Welcome everybody for this physics class. Today I'll teach you the new concept from class 9 which is known as motion, and really you can understand this concept in the language of physics. Generally हम मोशन के बारे में जानते हैं और समझे भी हैं, आज हम उसे फिजिक्स की भाषा में समझेंगे. You know the first chapter of class 9 is motion. Before knowing the motion, we should understand why we are studying the motion. हम motion पढ़ क्यों रहे हैं? I am using the mixed language so you can understand everything quite easily. The chapter of class 9 is known as motion. Okay? In that motion, what we have to study? What we have to study? Few things are there to which you have to study. First, distance. Okay, displacement, speed, velocity, okay, acceleration, okay, then graph, and as well as equation of motion. Along with that, uniform motion and non-uniform motion. These all topics we will cover in this given chapter. Okay, so one by one we will cover everything, and very in easy language I will tell you. Okay, first of all we will have to come to know that what is called the physics. हम फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं. क्लास 9 की शुरुआत फिजिक्स से हो रही है. अभी क्लास 8 तक आप पढ़े थे साइंस. फिजिक्स क्या है? हम चारों ओर जो भी नेचर में देखते हैं, उस नेचर में ये घटना क्यों घट रही है, क्यों आकाश नीला है, ठीक है, ऐसा क्यों अगर ये पेंसिल को मैंने गिराया तो नीचे गिरा, ऐसा क्यों? हमारे तरफ वायर दिख रहा है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा क्यों? इस चीज को हम तोड़ देते हैं, रबड़ को हम बेंड कर देते हैं, ऐसा क्यों? इन सब की स्टडी साइंस के जिस ब्रांच में की जाती है उसे ही फिजिक्स कहते हैं. इंस्टेड फिजिक्स इज ए स्टडी ऑफ नेचर्स एंड इट्स ए नेचुरल फिनोमेना. इस नेचर में क्या हो रहा है, उसका नेचर क्या है, जिस ब्रांच के अंदर हम इन चीज़ों को जानते हैं साइंस के, उसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं. फिजिक्स इज नथिंग बट अ स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना ऑफ द नेचर. तो पहला शब्द आता है बेटा फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी. क्वांटिटीज क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज या फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी किसी भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है जिससे कि हम इस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्वांटिनाइज करते हैं, मेजर्ड करते हैं. तो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी मैटर थ्रू दैट वी कैन क्वांटिनाइज और मेजर दैट पर्टिकुलर थिंग. अब क्वेश्चन आता है, ये फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह से होती है, कितने प्रकार की होती है, क्या होती भी है कि नहीं होती है? तो फिजिकल क्वांटिटी इज ऑफ टू टाइप. फर्स्ट इज वेक्टर एंड सेकेंड इज स्केलर. एक क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, दूसरे क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. इसी फॉर्म में दोनों क्वांटिटी को हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड करते हैं. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? व्हाट इज रियल मीनिंग ऑफ दैट? किसी भी क्वांटिटी को शो करने के लिए अगर केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं. जैसे मास, डिस्टेंस, एनर्जी, वर्क,
ये सारी फिजिकल क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी हैं? स्केलर क्वांटिटी। और कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसे शो करने के लिए रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। हाउ कुड यू डिफाइन दिस? द क्वांटिटी which include both magnitude as well as vector or as well as direction means that what is the vector quantity? The quantity which required both magnitude and direction, that is called the vector quantity, and the quantity which required only and only magnitude is known as a scalar quantity. Example of a scalar quantity क्या है? Pressure, mass, length, speed, ये सब एग्जाम्पल है स्केलर क्वांटिटी के। और वेक्टर क्वांटिटी क्या है? फोर्स, टार्क, मोमेंटम, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, कि स्केलर क्वांटिटी, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर मैग्नीट्यूड केवल उसके पास है तो वो स्केलर बनेगा, और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है तो वो क्या बनेगा? वेक्टर बनेगा। चलो भाई, अब ये बॉडी दो प्रकार से हो सकती है, या तो मोशन में होगी या तो रेस्ट में होगी। अगर एक पॉइंट यहां है, ये यहीं पे है, ये अपने जगह से चल ही नहीं रहा है, मूव ही नहीं कर रहा है, तो हम क्या कहते हैं? मोशन। सपोज दैट एक पॉइंट ए है, यहां पे है, ठीक है। अगर ये यहां से नहीं हिलता है, ये चलता ही नहीं है, मूव ही नहीं करता है, तो हम जनरली क्या कहते हैं? दिस पॉइंट इज इन अ रेस्ट। एक बात याद रखिएगा, मोशन की स्टडी जब भी हम करेंगे तो हम एक वर्ड्स यूज करेंगे, रिलेटिव। किसी भी रेफरेंस पॉइंट के कंपैरिजन में हम ये डिसाइड करते हैं कि ये बॉडी चल रही है कि नहीं चल रही है। व्हेन अ बॉडी डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट माने एक फिक्स पॉइंट, उसके कंपैरिजन में, जैसे मैं यहां खड़ा हूं अभी, अगर ये बोर्ड मेरा रेफरेंस पॉइंट है, मैं यहां खड़ा हूं, तो आई एम इन स्टैटिक पोजीशन। नाउ इफ आई स्टार्ट मूविंग, बोर्ड वाज अ रेफरेंस पॉइंट, इन कंपैरिजन टू दैट आई एम इन अ मोशन। सो मोशन इज ऑलवेज रिलेटिव। व्हेन अ बॉडी डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ इट्स रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, इट इज कॉल्ड इज रेस्ट पोजीशन, एंड व्हेन बॉडी changes its position with respect to the reference point, that is called the body in a motion. Or in another word, a body changes its position with respect to time, its motion. If it do not change, it is called the rest. So motion is always relative. Always keep in your mind, motion is relative. Okay. अब मोशन के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। या पहले बात कर लेते हैं डिस्टेंस की। सपोज दैट एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट यहां बी है। हम यहां से ऐसे गए और ऐसे गए, पहुंच गए बी से, किसके? मानो यहां पे ए, यहां सी से होते हुए गए, ऐसे फ्रॉम ए टू सी देन बी, एंड हियर फ्रॉम ए टू डी देन बी। दो रास्ते थे ए से बी जाने के, एक ए से सी थ्रू जाते हुए, एक ए से डी थ्रू जाते हुए बी। तो याद रखिएगा, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, ये जो एक्चुअल पाथ इस बॉडी ने ट्रेवल किया है, मानो बॉडी यहां थी, इसने ट्रेवल किया है ए से बी जाने के लिए, तो जो लेंथ है इस एक्चुअल पाथ का, उसी लेंथ को हम बोलते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है? जो भी डिस्टेंस आप कवर करते हैं कहीं भी जाने के लिए, जो रियल डिस्टेंस, जो रियल पाथ ट्रेवल किया आपने, उसके लेंथ को ही हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस? डिस्टेंस इज अ लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, बॉडी और पॉइंट, वट एवर यू कैन से, पॉइंट ऑब्जेक्ट। सो डिस्टेंस, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस? याद रखिएगा, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? मैंने बताया था। व्हाट इज सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस? डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैनॉट बी जीरो। अगर आप चलते हैं तो आप नेगेटिव हो नहीं सकते, और दूसरी बात, आप कुछ न कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे, कुछ न कुछ लेंथ कवर करेंगे। मतलब
डिस्टेंस नाइदर कैन बी जीरो नॉर नेगेटिव, मीन्स डिस्टेंस न जीरो हो सकता है न नेगेटिव हो सकता है, तो हो क्या सकता है? डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर? द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं? हमेशा मीटर में। तो डिस्टेंस के बारे में सभी लोग समझ गए। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। क्लियर? अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो याद रखिएगा, द एक्चुअल लेंथ इज नोन एज द डिस्टेंस, बट द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट क्या था? ऑब्जेक्ट का ए था, और फाइनल पॉइंट क्या था? बी था। तो इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम क्या बोलेंगे? ए से बी जाने को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। मीन्स ओ सी बी, ये क्या हुआ? डिस्टेंस। ओ डी बी भी क्या हुआ? डिस्टेंस। एंड व्हाट अबाउट डायरेक्ट ए टू बी? दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। वेरी क्लियर। सपोज दैट अगर सर्कुलर पाथ ए से बी पे जाना है मुझे, याद रखना, तो सेमी सर्कल पाथ हमने ले लिया है। तो बेटा लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, तो एक्चुअल पाथ क्या है? ये कर्व्ड लाइन है, इट इज अ हाफ सर्कल, एंड व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हाफ सर्कल? ओनली पाई आर। सो पाई आर वुड बी द distance, and shortest distance is A to B is this diameter. That diameter will be known as a displacement. तो डिफरेंस क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में? मैंने बता दिया। अगर कोई पूछता है डिफरेंशिएट और डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, हाउ विल यू? फर्स्ट डिस्टिंग्विश will come as a definition. The length of actual path, distance. The shortest distance, displacement. The distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity. Distance cannot be zero, but displacement can be zero. How? Suppose that a circular path is there, a body started from A और पूरा एक साइकिल करके A पर लौट आई। अगर ये लौट आई है तो जहां से चली थी वहीं चली आई, इनिशियल फाइनल सेम है, तो डिफरेंस कितना हुआ? जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जीरो क्यों नहीं हुई? क्योंकि पूरा एक पाथ ट्रेवल करते हुए सर्कमफ्रेंस की वैल्यू कितनी हुई? 2 पाई आर। सो वन मोर डिफरेंस व्हाट वी गॉट? डिस्टेंस कैन बी जीरो, सॉरी डिस्टेंस कैनॉट बी जीरो एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्टेंस जो होता है वो जीरो नहीं हो सकता और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो भी सकता है। क्लियर टू एवरीबॉडी? मोशन, रेस्ट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलो, अब दो तरह का मोशन होता है भाई। मोशन दो तरह के, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म इसका मतलब है मोशन में यूनिफॉर्मिटी है। इक्वल डिस्टेंस इज कवर इफ इक्वल डिस्टेंस इज कवर इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कोई चीज कवर हो रही है, हाउ सो एवर स्मॉल टाइम इंटरवल में भी, चाहे टाइम कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर होती है, इट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन। और अगर नहीं, इफ नॉट, then it is called the non-uniform motion. Means what is the definition of non-uniform motion? When body do not travel equal distance in an equal time interval, that is known as non-uniform motion. बहुत आसान था। अगर इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में है तो यूनिफॉर्म है, अगर नहीं है इट इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वेरी इजी। या कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड स्पीड। वेरी इंपॉर्टेंट। यस, पहली बात जान दी स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड एस इक्वल टू, सम टाइम इट इज ऑल्सो रिटन एज वी, चलो v भी लिख देते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एस इज व्हाट? डिस्टेंस, टी इज व्हाट? टाइम। अब हमें स्पीड को डिफाइन करना है। आपको सामने ही दिख रहा है स्पीड किसका रेशियो है। ये स्पीड किसका रेशियो है?
डिस्टेंस और टाइम का। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू टाइम इज ऑल्सो नोन एज स्पीड। कुछ लर्न नहीं करना है, और डेफिनेशन बना के देख लेते हैं। इफ टाइम इज इक्वल टू 1 और टी इज इक्वल टू 1, अगर हम टी को 1 कर दें तो हमें क्या मिलेगा बेटा, बताइए। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस ही स्पीड है अगर वो यूनिट टाइम में चला हो। अनदर डेफिनेशन वी गॉट, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड। वन मोर डेफिनेशन वी कैन सी, वन मोर, यस, हाउ, बताओ भाई। डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, मीटर, सपोज दैट 1 मीटर। टाइम किस में मेजर करते हैं, सेकंड, तो 1 सेकंड। तो स्पीड की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1 मीटर पर सेकंड, एंड मीटर पर सेकंड वुड बी आल्सो इट्स अ यूनिट। यहां से एक डेफिनेशन और बना ले, कैसे बनेगा, इफ बॉडी ट्रेवल 1 मीटर डिस्टेंस in 1 second, then speed of object would be 1 मीटर पर सेकेंड। अगर 1 मीटर डिस्टेंस को 1 सेकेंड में ट्रेवल किया जाता है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 1 मीटर पर सेकेंड। हाउ इजी, वेरी इजी। चलो स्पीड के बारे में और कुछ जान लेते हैं। यस, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आई। The distance traveled by an object per unit time is called speed. SI unit of speed is what, meter per second. If distance cannot be 0, so definitely speed also cannot be 0. Clear? Because if some distance is covered, then definitely we will get some value of speed. Okay? If distance is covered, then speed cannot be 0. चलो, मैंने आपको बात बताई थी, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सिमिलरली यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, व्हेन बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन इट इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। व्हेन बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस और अनइक्वल, बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जब इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में तो यूनिफॉर्म स्पीड होगी, और अगर अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। इसको और अच्छी तरह समझेंगे जब हम ग्राफ बनाएंगे। अब एक और बात आती है बेटा, व्हाट इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड। क्रिकेट में देखा होगा ना कि बैट्समैन की इनिंग में एवरेज लिखा होता है, उसे जितने रन बनाए हैं और जितने इनिंग में बनाए उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ इनिंग से। सिमिलरली बॉडी ने जितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है, मतलब स्पीड मीन्स टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर उसने S1 प्लस S2 प्लस S3 डिस्टेंस कवर की है और टाइम लिया है T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश डैश डैश, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, दैट इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड। क्लियर? चलो अब हम आपको बताते हैं यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हम तो पढ़ेंगे ही आगे, लेकिन उसके पहले एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग ग्राफ के बारे में इसके पढ़ेंगे। ठीक है, स्पीड अंडरस्टूड। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, देन वी विल स्टडी अबाउट द ग्राफ। अब देखिएगा जरा, वेलोसिटी, ये नया नाम आपके सामने आ रहा है, वेलोसिटी। स्पीड की डेफिनेशन क्या थे बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो याद रखिए वेलोसिटी की जो जो डेफिनेशन होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे एक बॉडी यहां थी, ठीक है, मानो x1 पोजीशन पे थी, अब बॉडी
कहाँ चली गई, x2 पोजीशन पे। t1 टाइम पर ये x1 पे थी और t2 टाइम पर ये x2 पे थी। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, x2 माइनस x1 अपॉन टाइम इंटरवल क्या होगा, t2 माइनस t1। यार इसको दूसरे लैंग्वेज में लिख देते हैं, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। अगर आपने s1 s2 लिया है तो डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। मेरी बात समझना, ये थोड़ा हायर चीज हो गई। तुमने एक क्वेश्चन पूछना चाहिए मुझसे, क्या हमने स्पीड को भी v से लिखा था, तो वेलोसिटी को v से कैसे लिख सकते हैं, या याद रखिएगा बस एक चेंज आएगा, इसके ऊपर ऐसे हम वेक्टर लगा देंगे हर जगह, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों, अगर स्पीड के साथ हमने डायरेक्शन को जोड़ दिया, स्पीड के साथ डायरेक्शन, डायरेक्शन मीन्स ये एरो, ये वेक्टर शो करता है, अगर स्पीड के साथ ये डायरेक्शन आ गई तो स्पीड ही क्या बन जाएगी, वेलोसिटी बन जाएगी। तो डेफिनेशन क्या हो सकती है वेलोसिटी की, यहाँ पे रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम को जो रेशियो होता है उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, और द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड वेलोसिटी। और अब ध्यान सुनिएगा, ये स्पीड कब बन गई वेलोसिटी, जब ने हमने इस पर वेक्टर लगा दिया। और स्पीड की डेफिनेशन क्या थी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड। स्पीड, तो बस एक चीज और ऐड कर दो उसमें, डिस्टेंस ट्रेवल बाय योर बॉडी इन 1 सेकेंड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, और द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। और अगर टाइम को 1 कर दो बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा, टाइम जैसे वहां किए थे स्पीड में। तो सिमिलरली द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय योर बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी। क्लियर? सिमिलरली यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, वहां डिस्टेंस बोलते थे, यहां डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। व्हेन बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड uniform velocity. When body do not travel equal displacement in equal time interval, it is called non-uniform velocity. Understood? I hope this much you understood. In the continuation of this series, the second part we will see in that is called the graphical representation of all these things. Graphical representation हम कैसे करेंगे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी हम कैसे देखते हैं। क्लियर? So for today this is enough for you. You study it. If any problem you face, comment in the comment box, and if you can subscribe the channel. If you like it, please do it and like it. Thank you. Have a nice day. In next meeting we will pursue this concept. Thank you.